कर लेते हैं एक और सवाल। मनविंदर सिंह हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मनविंदर जी बताइए। मनविंदर सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। ओके, तो मानवेंद्र की माफ कीजिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इनके दो सवाल हैं ऋषभ। एक सवाल इनका मंथली सिप शुरू करने को लेकर है। 1 लाख रुपीस पर मंथ की मंथली सिप करना चाहते हैं फॉर 6 years। एक पार्ट ये हुआ। दूसरा है 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अगेन फॉर 6 years। अब 6 साल के होराइजन से 50 लाख का लमसम 1 लाख के सिप के हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्डिंग आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए। दूसरा, कंसीडरिंग कि इनकी एज ऑलरेडी 54 years है तो उसको भी कंसिडर कीजिए। कुछ फंड्स इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जानना चाहते हैं उन्हीं फंड्स में से चुन के क्या ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 4 फंड्स इन्होंने अपनी पसंदीदा लिस्ट में रखे हैं। HDFC का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बंधन लार्ज मिड कैप और ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए लमसम और SIP दोनों पोर्टफोलियो को कंपोजिशन के हिसाब से 6 years के पॉइंट ऑफ व्यू से? दीपाली जी, पहले तो देखिए फंड सिलेक्शन तो बहुत अच्छा है, ओके, बट लुकिंग एट द टाइम होराइजन, क्योंकि सिर्फ 6 साल का ही उनका टाइम होराइजन है। अगर वो बोलते कि मेरे पास 10 साल या 12 साल का टाइम होराइजन है, तो ये जो 4 प्योर इक्विटी फंड्स जो उन्होंने मेंशन किए वो बहुत बढ़िया फंड्स है। बट क्योंकि सिर्फ उनका 6 साल का ही टाइम होराइजन है, प्लस उनका एज भी 54 विच इज अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑन द रिटायरिंग साइड, तो मैं चाहूंगा कि प्योर इक्विटी में निवेश ना करे। मैं चाहूंगा कि अगर 6 साल का ही टाइम होराइजन है तो हाइब्रिड फंड्स में निवेश करें, और पर्टिकुलरली बैलेंस एडवांटेज विच इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, उसमें निवेश करें। क्योंकि देखिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स क्या करता है, मैंने जैसे कि पहले भी समझाया था कि इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। सो आपका रिस्क भी बहुत अच्छी तरह से मेडिकेट हो जाता है और आपको बढ़िया रिटर्न एक्सपीरियंस भी मिलता है। इतना वॉलेटिलिटी भी नहीं रहेगा और इतना सिक्लिकलिटी भी नहीं रहेगा। सो 6 साल के लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स मेरे लिए हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। प्योर इक्विटी फंड्स में ना जाए। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स है, एक ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड। दीपाली जी, और दोनों में ही सिप और दोनों में ही लमसम डिप्लॉय करना है इनको? हाँ जी, कंफर्टेबली SIP भी कर सकते हैं 6 साल के लिए ये दोनों म्यूचुअल फंड्स में, और आप कंफर्टेबली लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लाख के सिप जैसे प्लान कर रहे हैं तो 50-50 हजार ईच ही डाल सकते हैं, और सिमिलरली जो लमसम 50 लाख सोच रहे हैं उसमें 20-25 लाख ईच डाल दें, राइट? एब्सोल्युटली दीपाली जी, क्योंकि मार्केट में करंटली, हाँ जी, सो मार्केट बेसिकली एक टाइम करेक्शन में चल रहा है और वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। सो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स मैंने जो मेंशन किए हैं, ICICI और ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। दीपाली जी, मिड एंड स्मॉल कैप्स उनका बहुत ही कम एक्सपोजर है। सो फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, इतना रिस्क मेरे हिसाब से करंटली लार्ज कैप में ये मार्केट सिनेरियो में मुझे नहीं लग रहा है। दीपाली जी, सो लमसम भी कर सकते हैं 25 लाख इन दीज 2 फंड्स, और SIP भी 50,000 की ये दोनों फंड्स में काफी कंफर्टेबली कर सकते हैं। ओके, और एक और क्विकली ऋषभ, आपका व्यू लमसम और सिप दोनों ही एलोकेशन से कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें 6 years? दीपाली जी, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए क्लियरली दी गई है। आपने फंड्स जो पिक किए हैं वो बेहतर हैं, लेकिन उन फंड्स में आप पैसे तब डालें अगर आपका 10-12 साल का एटलीस्ट होराइजन हो। अगर 6 years का होराइजन है तो थोड़ा सा सेफ रहें, और इसीलिए ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज और एडवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज जैसे फंड्स को आप पिक कर सकते हैं। आप इन्हीं दोनों फंड्स में सिप भी कर सकते हैं और इन्हीं दोनों फंड्स में आप लमसम भी पैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि 50 लाख के आसपास आप प्लान कर रहे हैं तो 20-25 लाख ईच आप डाल सकते हैं। दोनों फंड्स में 50-50 हजार की सिप आप कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू ऋषभ आने के लिए शो में, लेकिन पूछ लेते हैं जाने से पहले ऋषभ के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो कंपोजिशन करना चाहते हैं। बताइए ऋषभ, आपके पिक्स क्या हैं? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड स्पेशली मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए, जिनका टाइम होराइजन इतना लंबा नहीं है, जो कि हमने काफी सारे क्वेरीज में भी आज हमने देखा कि जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, 5, 6, 7 साल का ही समय है। तो मैं चाहूंगा कि 4 फंड्स मेरे बैलेंस एडवांटेज फंड से आ रहे हैं बेसिकली। नंबर 1 ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड,
नंबर 2 ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, नंबर 3 कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड और नंबर 4 निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 4 बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, काफी मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए और मीडियम टाइम होराइजन के लिए वेल सूटेड है। ये 4 फंड्स में आप इक्वली एलोकेट करके एक मॉडरेट रिस्क एपेटाइट का पोर्टफोलियो काफी कंफर्टेबली बना सकेंगे। ओके, तो ये रहे ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स है। ये रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। चलिए, शुक्रिया ऋषभ आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।